बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अब बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी देखिए, उन्होंने ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फतह के झंडे गाड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने सुलह करवा दी है अमेरिका के और ईरान के दरमियान, और फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया को भी जिस तरीके से चारों सानचत किया, इंडिया को हराया। उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर भी जो आवाम दुश्मन लोग हैं, पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, रियासत दुश्मन लोग हैं, उनको भी ठिकाने लगाने का फ़ैसला किया गया कि इनका भी बंदोबस्त किया जाए, इनका भी इंतज़ाम किया जाए, इनका भी कुछ किया जाए। उनमें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं, उनको ठिकाने लगाने का फ़ैसला किया गया और उनके ख़िलाफ़ 3-4 महाज खोले जा रहे हैं, एक एक करके। अब पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, अब आपने स्ट्रैटेजी को समझना है। जो हिकमत अमली है, बहुत बड़ी हिकमत अमली इस वक्त लॉन्च की गई है, बहुत बड़ी इस वक्त स्ट्रैटेजी फील्ड मार्शल ने अडॉप्ट करके लॉन्च कर दी है। और जो अब इनके साथ होने जा रही है वो बड़ी खौफनाक चीज़ है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और इनका जो अंजाम है बड़ा ही भयानक किस्म का होने जा रहा है। अब होने क्या जा रहा है इसको समझें आप देख रहे हैं कि जनरल आसिम ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सब कुछ मैनेज कर लिया, डील करवा दी अमेरिका ईरान के दरमियान। उसके बाद इंडिया के ख़िलाफ़ इन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और अब पाकिस्तान की तरफ उनका फोकस है। पाकिस्तान में अब बजट के अंदर और वफाक को मजबूत करने के लिए, बजट को मंजूर करने के लिए, मजबूत करने के लिए वफाक को और डिफेंस को, उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ें हैं, ये बातें हैं, आप इनको शामिल करें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद इनकी शामत आ गई है। तो अब एक एक करके मैदान के अंदर लोगों को छोड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो फैसल वाडा को लॉन्च कर दिया गया, उन्होंने आके पूरा पोल खोल दिया। उन्होंने बता दिया कि मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा गवर्नमेंट का, मौजूदा निज़ाम का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, शरीफ ख़ानदान का, जरदारी ख़ानदान का मुस्तकबिल क्या है, इनके साथ होने क्या जा रही है। एक तो पहले ही इनको तबाह किया जाना है और इनका फ़ैसला हो गया कि इनको फ़ारग किया जाए और इनके केसेस और मुकदमात खोले जाए। इनकी करप्शन की फ़ाइलें मैदान में आ गई हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से असल में जो टॉप पॉलिटिकल कमांड की मीटिंग हुई, देखिए ये मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, GHQ के अंदर। वो जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई, वहाँ स्ट्रैटेजी को फ़ाइनल किया गया और स्ट्रैटेजी फ़ाइनल करने के बाद ये फिर मामला सामने रखा गया और इसको बताया गया। वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि हमने किस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी को निकालना है, और उनमें भी देखिए इनका तो सफाया करना है, ख़त्मा करना है। और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, देखिए आप ज़रा इमेजिन करें कि ये क्या कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इनको निकालने का कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट इनको घर भेजने का कह रही है, इस्टेब्लिशमेंट इनकी छुट्टी करवाने का कह रही है कि इनको घर भेजा जाए, इनकी छुट्टी करा दी जाए और इनका मामला ख़त्म किया जाए। ये मज़ीद की डिमांड कर रहे हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करें, लेवल चेक करें इनकी अक्ल का, इनकी अक्ल के ऊपर, इनकी जहालत के ऊपर मातम किया जा सकता है कि इनको घर भेजने की तैयारी हो रही है। ये उल्टा आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मज़ीद गवर्नमेंट्स को डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये गवर्नमेंट दी जाए, हमें ये गवर्नमेंट दी जाए, हमें ये हुकूमत दी जाए। आपकी छुट्टी होने वाली है, ये शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान को बताया गया। अब इनको समझ आई है लगता है। अब फैसल वाडा पहला बंदा लॉन्च किया गया, उसके बाद अब असल में इनको फ़ारग करने के बाद अब सेकंड फ़ेज़ के ऊपर अभी काम शुरू कर दिया गया। सेकंड फ़ेज़ क्या, देखिए पहले फ़ेज़ के अंदर इनके ख़िलाफ़ कैंपेन करना, मुहिम चलाना, इनको घर भेजना, इनकी छुट्टी करवाना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। सेकंड फ़ेज़ के अंदर होगा ये, सेकंड फ़ेज़ के अंदर इमरान खान को लाने का, वापस इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर लाने का, इमरान खान को बाहर ला के इनकी जगह बिठाने का, इमरान खान को गवर्नमेंट और मैंडेट की वापसी, इमरान खान के पर केसेस और मुकदमात उनको लगाने का फ़ैसला किया गया है कि इनको वापस लाया जाए, इनको ला के बिठा दिया जाए और इमरान खान से फिर गवर्नमेंट को चलाया जाए। या फिर देखिए
इस पूरी सूरत हाल के बाद दो ऑप्शन हैं, या तो एक नेशनल किस्म की गवर्नमेंट या कौमी हुकूमत कायम कर दी जाए, या फिर इमरान खान को लाके तो उसके ज़रिए से इक़्तिदार को या इक़्तिदार पावर हुकूमत को मुंतकिल कर दिया जाए और इमरान खान के ज़रिए से सिस्टम को ऑपरेट किया जाए। तो ये दो ऑप्शन मौजूद है। पहली ऑप्शन में अब कौमी गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, कौमी गवर्नमेंट का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट आप ज़रा इमेजिन करें कि पिछली जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो तकरीबन कुछ 6 महीने चली वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर 1.5 साल चली। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया मोहसिन नकवी इधर पंजाब के अंदर और उधर इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और वफाक के अंदर आपको पता है वो काकड़ को लगा दिया गया था, अनवारुल्लाह काकड़। ये जो फार्मूला अपनाया गया ये बदतरीन नाकामी से दो-चार हुआ, शदीद तरीन इसके अंदर नाकामी हुई और इस नाकामी की वजह से इसकी जो फेलियर है वो सामने आया और इन्होंने मुल्क सही करने के बजाय, निज़ाम सही करने के बजाय, इकॉनमी पॉलिटिकल मामलात सही करने के बजाय इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही फेर दी। इस वजह से टेक्नोक्रेटिक सिस्टम, एक कौमी गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट, इसका तो आप समझे तसव्वुर भी ना करें, आप सोचे भी ना कि ये हो सकता है। अब फ़ैसला ये हुआ है कि इमरान खान की वापसी का कोई हल निकाला जाए, इमरान खान को मैंडेट दिया जाए और अब असल में करने हैं पॉपुलर फ़ैसले के बड़े बड़े फ़ैसले किया जाए। इन्होंने जो तबाही और बर्बादी फेरी है उसको रिवर्स कैसे करना है। ये जो 400 के ऊपर 500 के ऊपर पेट्रोल ले गए, डॉलर ऊपर चला गया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो हैसियत डिप्लोमेटिकली बिल्कुल सिफर हो गई। ये जो अब सारे मामलात इन लोगों ने रिवर्स करने हैं वो कैसे किए जाए, इसके ऊपर असल में अब काम हो रहा है और इसका हल निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि हमें इमरान खान को वापस लाना पड़ेगा। इमरान खान को वापस लाएंगे, इमरान खान को इक़्तिदार देंगे, उसको मैंडेट देंगे, उसको आवाम के सपोर्ट, हिमायत, तायद हासिल होगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को हैंडल कर लेगा, मैनेज कर लेगा। ये असल में फ़ैसला किया गया और ये जो फ़ैसला हुआ है ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसके ज़रिए से अब पूरा निज़ाम चलाने का, पूरे निज़ाम को ऑपरेट करने का और इमरान खान को ला के ऊपर बिठाने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि इमरान खान अब वाहिद रास्ता है, वाहिद ऑप्शन है। अगर आप इमरान खान को वापस लाएंगे तभी आपकी जो इस वक्त बचत है वो मुमकिन है। मौजूदा जो सेटअप है, निज़ाम है, इसके फेलियर के बाद, इसकी नाकामी के बाद अगर ये नाकाम हो गया है, फेल हो गया है, जो कि नज़र आ रहा है, इसके नाकामी के बाद मलबा जो रियासत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिरेगा वो फिर अफोर्डेबल नहीं होगा। इसी वजह से फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को फ़ौरन ला के इस निज़ाम की जो तबाही है मज़ीद, उसको बचाया जा सके।